कम कैसे बोलें, कम कैसे बोलें। वैसे एक बात से तो आप सभी सहमत होंगे मेरी कि अक्सर जो ये लड़ाई झगड़े का कारण होता है ये होता है हमारा ज़्यादा बोलना। एक ही जो जुबान होती है ना हमारी, बहुत छोटी सी नन्ही सी, इसका अगर आप वजन कराने जाए तो 15 से 20 ग्राम वजन है, लेकिन ये कभी कभार हमारी सेहत पर भारी पड़ जाती है, हमारे रिश्तों पर हावी हो जाती है। इसका कारण है हमारा ज़्यादा बोलना। देखिए, जब हम बोलते हैं ना, बोलते वक्त सोचते नहीं है कि क्या बोलना है। कभी कभार हम कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं, सामने वाले को बुरी लग जाती है और लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। या कभी कभार हम कुछ ऐसी बातें बोल जाती हैं जो हमें गुप्त रखनी होती है, वो भी हम बोल जाते हैं। बाद में पछताते हैं, क्यों बोला होगा। उस समय अगर मैं चुप रह जाती तो शायद आज ये बात नहीं होती। अगर उस समय मैं ज़्यादा नहीं बोलती तो आज ये लड़ाई का कारण नहीं बनती। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने अनुभव आपको शेयर कर रही हूँ कि कम कैसे बोलना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप भी मुझे अपने अनुभव जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट के माध्यम से कि हमें कैसे कम बोलना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एन फैमिली गाइड में। और आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा खास रहने वाला है, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप करे हुए फुल वॉच कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और मेरे उन सभी साथियों के लिए भी बहुत सारा धन्यवाद जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा, जो मेरी वीडियो को पसंद करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कौन कौन सी वो बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम बोले इन बातों का जरूर ध्यान रखें। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें, जब जरूरी हो तभी बोलें। जब जरूरी हो तभी बोलें। एक वो कहते हैं ना कि वो समझे थे तमाशा होगा, वो समझे थे तमाशा होगा और मैंने कम बोलकर माहौल बदल दिया। देखिए, अक्सर हम जब ज़्यादा बोलते हैं तो लड़ाई झगड़ा होता है, हाथापाई शुरू हो जाती है। जब हाथापाई शुरू हो जाती है तो तमाशा का कारण बन ही जाता है ना। तमाशा तो बन ही गया, सारा माहौल देख रहा है, सारे लोग देख रहे हैं, तमाशा हो गया। लेकिन जब हम कम बोलेंगे, हमारी कम बोलने की आदत है, हम किसी से नहीं बोल रहे तो ना ही देखिए लड़ाई झगड़ा होगा और ना ही हाथापाई होगी। तो फिर क्या, माहौल बदल गया ना। हमारे कम बोलने से हाथापाई नहीं हुई, मतलब उन्होंने सोचा था कि यहाँ पे ये बोलेगा, लड़ाई झगड़ा होगा तो तमाशा बनेगा। जब हम बोले ही नहीं तो फिर लड़ाई झगड़ा क्यों, फिर हाथापाई क्यों, फिर तमाशा क्यों होगा। अक्सर आपने देखा होगा 2-3 लोग बैठे हैं, शांत बैठे हैं, बिल्कुल शांत माहौल में बैठे हैं, लेकिन किसी चौथे व्यक्ति ने देखा, अरे ये तो बोल ही नहीं रहे, तो वो इसलिए बोल गया क्योंकि वो बोल नहीं रहे और वो वहां पे जाके कुछ ज्यादा ही बोल गया। तो बातें क्या हो गई, माहौल गर्म हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गई, हाथापाई हो गई। तो अक्सर ऐसा हम सोचते हैं ना कि यहाँ पे ये बोल नहीं रहा तो हम बोल देते हैं। और हमारी ज्यादा बोलने की आदत क्या हो जाती है कि कभी कभार कहते हैं ना, जब जरूरी हो, जहाँ जरूरी हो वहीं बोलना चाहिए। तो हमारे की ज्यादा बोलने की आदत ना लड़ाई झगड़ा करवा देती है, माहौल बदल देती है, हाथापाई हो जाती है। इसीलिए देखिए, जब जरूरी हो तभी बोलना चाहिए। अब इसमें सेकंड पॉइंट आता है, जब भी बोले सोच समझ कर बोलें। देखिए, जब भी बोले सोच समझ कर बोलें। अक्सर क्या होता है हमारा अननेसेसरी बोलना। देखिए, हम ज्यादा बोल जाते हैं, अननेसेसरी बोल जाते हैं, ये नहीं देखते कि सामने वाले को इस बात का बुरा लग सकता है। बस हमें बोलने से मतलब, हमने बोल दिया। अक्सर आपने देखा होगा, नजर उठा के देखिए, आप अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने आसपास भी देखिए, बहुत सारे लोग ना, मतलब जैसे आपकी फ्रेंड सर्कल में भी बहुत सारी ऐसी फ्रेंड होंगी या आपकी फैमिली में कुछ ऐसे मेंबर होंगे जो ये कहते होंगे, मैं उससे बात नहीं करता, मैं नहीं बात करती उससे, मतलब 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, बात ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसने कुछ ऐसा बोल दिया था जिससे वो दुखी हुई, हर्ट हुआ उसे। तो देखिए, ये जो हमारे शब्द होते हैं ना, ये शब्द एक बार जब निकल जाते हैं ना मुंह से तो ये वापस नहीं आ सकते। ये जो जब गोली देखे ना, गोली निकल जाती है ना बंदूक से तो वापस नहीं आती। आपने देखा होगा, तीर जब कमान से निकल जाता है, कमान कभी लौट के नहीं आती। इसीलिए ये हमारे शब्द हैं, हमें सोच कर बोलना चाहिए। देखिए, शब्द को भी एक जायका है, शब्द का भी जैसे एक जायका होता है ना, कि शब्द है, किसी को चुभ रहे हैं, किसी को मतलब हर्ट कर रहे हैं, तो हमें सोचना चाहिए। जैसे जायका होता है ना, खट्टा मीठा, है ना, उसका स्वाद हमें, देखिए कड़वे का स्वाद पसंद नहीं आता, खट्टा भी हम ज्यादा नहीं खा सकते हैं। तो इसी तरह से ये शब्द है ना, ये एक जायके के रूप में, देखिए परोसते हैं तो जायके के रूप में परोसते हैं। पहले देख लें कि कड़वे शब्द हैं, तीखे शब्द हैं, कैसे शब्द हैं। अगर आपको लग रहा है कि कड़वे शब्द हैं, तीखे शब्द हैं, तो ना बोले, उन्हें रोक दें। तो इसीलिए देखिए, जब भी बोले ना सोच समझ कर बोले, क्योंकि जो शब्द है ना एक बार निकल जाता है मुंह से। और ये देखिए, आपको तलवार, अगर आप तलवार से मारे, किसी चाबुक से मारे, वो आपको चोट कर सकते हैं, तो उसका घाव बढ़ सकता है। लेकिन जो शब्द के चोट है ना, जो शब्द होते हैं ना, इसका अगर आप किसी को बोल देते हैं ना, ये शब्द इतने गहरे होते हैं कि हमारे हृदय पे चुभ जाते हैं और इसका घाव कभी नहीं भरता।
तो इसीलिए कहा गया जब भी बोले सोच कर बोले, समझ कर बोले, कि सामने वाले को हमारी बात से हर्ट ना हो, उसको बुरा ना लगे। अब इसमें ये भी पॉइंट आता है कि हमें कम क्यों बोलना चाहिए। देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊं। देखिए हमारी किसी फ्रेंड ने मुझे कोई बात बताई, ठीक है, वो बात मैंने कई टाइम तक अपने पास रखी। एक दिन ऐसे मन हुआ कि चलो अपनी दूसरी फ्रेंड को भी इस बात को शेयर कर दूं कि ऐसी ऐसी बात है, लेकिन उस फ्रेंड के पेट में बहुत दर्द हुआ, उसने वो बात सारे ग्रुप में फैला दी। अब क्या हुआ, सारे ग्रुप में बात फैल गई। अब जिसने मुझे बात बताई थी और जिसको मैंने बताई, उन दोनों के बीच लड़ाइयां शुरू हो गई, क्योंकि उसने पूछा कि ये बात कहाँ से तुम्हें पता चली, तो उसने कहा कि उसके द्वारा पता चली। उन दोनों के बीच लड़ाइयां शुरू हो गई। तो ये लड़ाइयां क्यों हुई, इसलिए उसके ज्यादा बोलने से। देखिए मैंने तो उसे कहा और उसने सब जगह ये बात कह दी, है ना, तो उसके ज्यादा बोलने से लड़ाई शुरू हो गई। अब क्या हो गया, दोनों फ्रेंडों के बीच मनमुटाव शुरू हो गया। तो देखिए जब हम किसी की कोई बात किसी ने हमसे शेयर करी, उस बात को क्या जरूरत है हमें ज्यादा लोगों तक फैलाने की, ना बोले। अगर जरूरत है, देखिए आपको लग रहा है कि आप इसको बता के रिश्ते को सही कर सकते हैं, कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिसमें दूरियां या दरार पड़ जाती है, अगर हमें लग रहा है कि इस बात को शेयर करने से इनकी दरार कम हो रही, इनकी दूरियां कम हो रही, तब तो ठीक है। लेकिन जिस बात को बोलने से और दूरियां बढ़ जाएं और दरारें शुरू हो जाएं, मतलब बीच में और ज्यादा दरार पड़ जाए, तो उस बात को ज्यादा लोगों से बोलने से क्या क्या फायदा, तो लड़ाई झगड़े होंगे ना। तो इसीलिए देखिए आपको हमेशा कम बोलने की आदत डालनी चाहिए। अब इसमें देखिए एक बात ये भी आ जाती है ना कि जो ज्यादा बोलता है ना, उसकी कोई बात सुनना पसंद नहीं करता। देखिए कई बार आपने देखा होगा, जो ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति है, जो आपकी फ्रेंड भी है, बहुत ज्यादा बोलती है, और आप किसी महफिल में बैठे हैं, अचानक वो आ जाए, तो आप ये कहते हैं ना, अरे यार कहाँ से आ गई, हटो हटो, सब मतलब दूर होना शुरू हो जाते हैं, है ना। तो अपने आप को हमें इस लायक बनाना चाहिए कि कहीं पर भी आप किसी भी सभा में जा रहे हैं, किसी भी बैठक में जा रहे हैं, किसी भी महफिल में जा रहे हैं, तो लोग आपको सुनने के लिए खड़े रहें, इकट्ठा हो जाएं। जो कम भीड़ है वो ज्यादा में बढ़ जाए। इस लायक मत बनाइए आपको कि ज्यादा भीड़ है और आप मतलब आप बोल रहे हैं तो भीड़ बिल्कुल एक दो मेंबर ही रह जाए सुनने वाले, फिर क्या करेंगे आप। तो हमेशा देखिए जो ज्यादा बोलता है ना, उसके लिए यही होता है कि उसका मान सम्मान नहीं होता। कहने का मतलब सिर्फ यही है, कोई भी उसको रिस्पेक्ट नहीं देता। सब ये कहते हैं बहुत बोलता है यार, बहुत बोलती है, हट जाओ यहाँ से। मतलब भीड़ कम होने लग जाती है। चाहे आप फ्रेंड है, आपके बीच है, वो आपके करेंगे अरे यार बहुत बोलेगी, बहुत पकाती है, हट जाओ यहाँ से। तो ऐसा नहीं, ये क्यों होता है, ये हमारे ज्यादा बोलने के कारण होता है। तो इसीलिए कम बोलें, सीमित बोलें और सोच समझ कर बोलें। देखिए इससे क्या होगा ना, हमेशा आपका मान सम्मान भी बना रहेगा। आप अपनी फ्रेंडों के बीच बैठे हैं, आपको सुनने के लिए दो चार फ्रेंडें जमा रहेंगी, जिससे कि आपको भी अच्छा लगेगा। तो इसीलिए अपने आप को इस लायक बनाइए। इस लायक मत बनाइए कि वो भीड़ झट के दो चार रह जाए। इस लायक बनाइए कि जहां दो चार है वहां आपको 8-10 सुनने वाले, मतलब भीड़ बढ़ती जाए। हमेशा खुद को ऐसा बनाइए। अब इसमें देखिए एक बात ये भी आ जाती है, जब हम सोचते हैं कि हमें नहीं बोलना, कम बोलना है, तो कई जगहों में हम ना चुप रह जाते हैं, चुप रहते हैं, बिल्कुल बोलते ही नहीं। तो देखिए ये भी हमारे लिए नुकसानदायक होता है। देखिए कई बार ऐसा होता है, हमारे अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी होती है, बहुत सारी एक्टिविटी होती है, लेकिन हम नहीं बोलते हैं, हम चुप रहते हैं और वहां पे देखिए हम पीछे रह जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी प्रतियोगिता में गए हैं, वहां से हमसे क्वेश्चन आंसर पूछे गए, लेकिन क्या है हम चुप रह रहे, हम नहीं जवाब दे रहे, तो देखिए वहां पीछे रह जाते हैं। तो ये भी देखिए हमारे लिए नुकसानदायक है। मैंने कहा ना आपको बोलना है आपको, लेकिन जब जरूरी हो तब बोले, जहां जरूरत हो वहां बोले। देखिए अननेसेसरी भी नहीं बोलना हमें और चुप भी नहीं रहना। बोलना जरूरी है, लेकिन जब जरूरी हो तभी बोले, जहां जरूरत हो तभी बोले, सोच समझ कर बोले। इन बातों का हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए ये वो कुछ बातें थी जो मेरे अनुभव थे, जो मैं आप तक शेयर करना चाह रही थी कि अगर आपने भी इन बातों का ध्यान रख लिया ना, तो यकीनन अगर आप भी ज्यादा बोलते हैं या आपके बोलने से कहीं भी लड़ाई झगड़ा हो जाते हैं, तो आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हो सकता है आप लड़ाई झगड़ों से बच जाएंगे। हो सकता है देखिए जो आपका मतलब सम्मान नहीं हो रहा है, अपमान हो रहा है कहीं जगह ज्यादा बोलने से, इन बातों को अगर आपने ध्यान में रख लिया तो वहां आपको सम्मान भी मिल सकता है। और आप क्या सोचते हैं, आप किस तरह से, आप अपने अनुभव भी मुझ तक जरूर शेयर करें कि आप क्या सोचते हैं, किस तरह से कम बोलना चाहिए, कौन कौन सी वो बातें हैं, मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये टॉपिक आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी नए वीडियो के संग, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।